आपके हक आपके हिस्से के पैसा आज जो सरकार खा रही है उससे मैं पाई का हिसाब लूंगा। यदि मैं जिस दिन में बढ़ गया कोर्ट पर, सरकार भी उससे घबराती है, केंद्र की सरकार भी घबराती है उससे, तो प्रदेश की सरकार की क्या होगा? निश्चित तौर पर साथियों, महमूद प्राचा जी से पड़ौली के जहां सरपंच जी के घर पे बैठे बैठे आज ही बात हो रही थी और उन्होंने कहा है कि मैं कल सुबह डायरी देख करके बताऊंगा कि मुझे बिलासपुर कब पहुंचना है। तो हम लोग उनके स्वागत के लिए बहुत बड़ी रैली करेंगे और हाई कोर्ट बिलासपुर में जनहित याचिका लगाएंगे। तो आप तक आपके बीच में भी संदेश यहाँ पर हम भेजेंगे आप सभी को बिलासपुर की धरती पर उनके स्वागत के लिए और सरकार को घेरने के लिए, सरकार से हिसाब मांगने के लिए आप सबको पहुंचना होगा। पहुंचेंगे ना? पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर साथियों, यदि हमने सरकार करने वाले लोगों से हिसाब मांगे, यदि उन्हें हिसाब देते हैं तो प्रत्येक आदिवासी घरों में करोड़ों रुपया होती। प्रत्येक आदिवासियों के घर में करोड़ रुपया होती। आखिर वो पैसा गया तो गया कहां, किसके हिस्से में गया? और ये आदिवासी योजना भारत के संविधान अनुच्छेद 275 के अंतर्गत कभी लेफ्ट नहीं होता। यहाँ की सरकारें कहती है कि आदिवासी योजना का पैसा आया था, लेफ्ट हो गया। झूठ बोलते हैं लोग। संविधान में व्यवस्था है कि कभी लेफ्ट नहीं होता, जबकि उसका ब्याज बनता है और ब्याज बनते रहता है। साथियों, इस देश के मूल निवासियों के साथ ऐसी छलावा, इस देश के जो अन्नदाता हैं उनके साथ ऐसा छलावा, यहाँ की जो शासन सत्ता शासक लोग हैं जिन हमको लगता है कि हमने सत्ता की चाबी गलत हाथों में सौंप दी है। दूध की रखवाली दिल्ली को सौंप दिया तो दिल्ली तो दूध पी जाएगी, है कि नहीं? तो हमको आने वाले 2023 में इस प्रतापपुर विधानसभा से गुणवाना गठबंधन पार्टी के विधायक बनाना है। इसके लिए आप लोग कमर कस लीजिए। दादा मरकाम जी ने जो त्याग तपस्या किया है, दादा मरकाम जी ने जो आपको दीक्षित प्रशिक्षित किया है, उनसे प्रेरणा लेकर के उनके विचारों को आत्मसात करके गांव-गांव जाकर के आप चाहे जन्म संस्कार में पहुंचे या विवाह संस्कार में पहुंचे या फिर दाऊदाई लोग इस लोग इस दुनिया से विदा कर लिए उस कार्यक्रम में भी पहुंचते हैं जिसे हम मृत्यु संस्कार कहते हैं, वहां पर भी गुणवाना आंदोलन की बात करिए आप। ये गुणवाना आंदोलन से ही हमारा भविष्य सुधर सकता है। आने वाले बच्चों का भविष्य को आकार दे सकते हैं। अन्यथा कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल हमारा विकास करने की बातें बड़े बड़े करते हैं, परंतु विकास नहीं हो रही है। सबके सब लूटने में लगे हुए हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो। देश की जो आधार स्तंभ जो आदिवासी हैं, जो भी सरकारें आती जहां भी जाते हैं, कोर्ट में भी कहता है कि ये देश आदिवासियों का है। राहुल जी भी कहते हैं कि देश आदिवासियों का है। मोदी जी भी कहते हैं कि देश आदिवासियों का है। आखिर हमारा देश है तो हमें सौंप दो ना भाई राजपाट को। तुम क्यों कर रहे हो? है कि नहीं? सौंप दो हमारा राजपाट। तुम क्यों हमारा राजपाट कर रहे हो? साथियों, ये देश लोकतंत्र में तब्दील हो चुकी है। पहले राजतंत्र था, राजा के घर से राजा पैदा होता था, रानी के पेट से। साथियों, अब राजा बनाने का काम है आपके हाथों पे। जिस दिन आप गुणवाना गणतंत्र पार्टी की आरी छाप में बटन दबाएंगे, भारी से भारी बहुमत, दादा मरकाम जी कहते थे, रिश्ते से रिश्ते मिलाते चलो, गुणवाना की सरकार बनाते चलो, गुणवाना की सरकार बनाते चलो। जिस दिन आप आरी छाप के बटन पर मुहर लगाएंगे, जिस दिन आपका बेटा गुणवाना गणतंत्र पार्टी के गुणवाना
दादा मरकाम के विचारों से ओत-प्रोत होकर के विधानसभा में पहुंचेगा, उस दिन आपकी हक की बात करेगा। आपके जो आज यहाँ पर समस्या बहुत है, समस्या चारों तरफ है। अभी अभी यहाँ बलरामपुर जिले पर और जसपुर जिले पर एक लेख प्रकाशित हुआ। उस लेख पर है तो यहाँ जो जसपुर झारखंड और इधर अगल बगल यूपी वाले